स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम ट्रेंड 2 दिनों से चल रहा है। इस ट्रेंड का एक नतीजा ये निकला है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि एसएससी सीजीएल 18 और जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट और एमटीएस 19 की परीक्षा का रिजल्ट कब कब निकलेगा। इन तीनों परीक्षाओं के परिणाम की तारीख एसएससी की वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक परीक्षा का परिणाम 21 सितंबर को आएगा, एक का 31 अक्टूबर को, एक को 4 अक्टूबर को आएगा। छात्र अपने रिजल्ट के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस ट्विटर आंदोलन में रेलवे की परीक्षा के छात्र भी जुड़े हैं। उन्हें सफलता नहीं मिली है, जबकि दोनों परीक्षाओं के छात्रों ने मिलकर 2 दिन में और कम से कम आज 35 लाख से अधिक ट्वीट करने का दावा किया है। दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे। भारत में 9 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया। आधा पास आधा फेल। मेरे हिसाब से आज की मेहनत का ये रिजल्ट, इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा। युवाओं ने ना सुनने वाली एसएससी को सुना ही दिया। सोमवार से ही युवा निराश होने लगे थे कि लाखों ट्वीट के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये निराशा 35 लाख ट्वीट के बाद भी बढ़ गई कि कोई घोषणा नहीं हो रही है। मगर शाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3 परीक्षाओं के रिजल्ट के डेट जारी कर दिए। तुरंत जारी नहीं हो रहे हैं ये रिजल्ट, अब भी उन्हें 20 से 30 दिनों का इंतजार करना होगा। नौजवानों ने आज धुआंधार ट्वीट किया है। लग रहा था सुबह से कुछ खाए पिए नहीं हैं। सबको टैग कर रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर डीओपीटी मिनिस्टर, संपादकों को टैग किया। मगर देश का युवा सुशांत सिंह राजपूत के मूसलाधार कवरेज से हार गया। उनका आंदोलन भाप बनकर उड़ गया, बादलों में मिल गया, लेकिन चैनलों तक नहीं पहुंचा। इससे पहले कि उनकी कोशिश असफलता में गिनी जाती, एसएससी पर दबाव बन गया और रिजल्ट की तारीख निकाल दी गई। ट्विटर के ट्रेंड आंदोलन की यह बड़ी कामयाबी है, हालांकि मेरे हिसाब से आंशिक है। इतनी बड़ी कामयाबी नीट और जेईई के परीक्षार्थियों को नहीं मिली, पहले के किसी ट्रेंड को नहीं मिली। वे ट्रेंड कराते रहे और इम्तहान भी देने चले गए, शुरू हो गए। सभी धर्मों, सभी जातियों के नौजवान हैं परीक्षा से पीड़ित। साधारण परिवारों के इन नौजवानों के आंदोलन की भाषा अगर आप देखें तो बेहद शालीन रही। व्यापक रूप से यह बात कही जा सकती है। 35 लाख से अधिक ट्वीट कराने के बाद भी उनके लिए कोई मंत्री सामने नहीं आया। ये दुखद बात है। किसी ने आकर खुद से आश्वासन नहीं दिया। विपक्ष के नेता बोलते रहे, सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने बोला, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। इसके बाद भी इन्हीं युवाओं को विपक्ष भी नजर नहीं आया या विपक्ष को देखना नहीं चाहते। यह इसलिए भी कह रहा हूं कि इनके हर दूसरे मैसेज में होता है कि विपक्ष कहां है, क्योंकि मीडिया जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उन्हें दिखाता भी नहीं है। 35 लाख ट्वीट के हिसाब से ही इस ट्रेंड को मत देखिए। कई साल, कई महीने से रिजल्ट और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ एसएससी और रेलवे की परीक्षा को लेकर नहीं, बल्कि यूपी पीएससी, बिहार के लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, राजस्थान से लेकर पंजाब तक ऐसे अनगिनत सरकारी इम्तहान हैं जिनके नतीजों के इंतजार में छात्रों की उम्र गुजरती जा रही है। आज पूरी तैयारी के साथ ट्विटर आंदोलन में ये कूदे थे। नए हौसले के साथ नए नए तरीके के स्लोगन और मीम बनाए गए थे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार 492 दिनों से लेकर 800 दिनों से हो रहा था। सोचिए, इनका रिजल्ट आएगा अभी भी 30 दिनों में। मगर रेलवे ने एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अप्रैल 2019 में। जून से सितंबर 2019 के बीच इनका इम्तहान होना था। आज तक इस परीक्षा का पता नहीं है, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसी तरह से 2018 में एएलपी सहायक लोको पायलट की परीक्षा का विज्ञापन निकला। आज तक ज्वाइनिंग की परीक्षा पूरी नहीं हुई है, जबकि रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है, पैनल बन चुका है। इन्होंने भी सही लिखा है कई नौजवानों ने कि चुनाव हो जाते हैं इतने बड़े देश में, उनके रिजल्ट 24 घंटे में आ जाते हैं। मगर यहां तो परीक्षा नहीं होती, और होती है तो उनके नतीजे कई साल में नहीं आते हैं। एक ने लिखा है कि पढ़ाई होती रहनी चाहिए, पेपर होते रहने चाहिए, बस नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसमें उर्दू शिक्षक की 4000 भर्तियां, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती, यूपीएसएससी के पीड़ित परीक्षार्थी भी ट्रेंड आंदोलन में शरीक हुए। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ज्यादातर के आंदोलन में देखें तो जितनी परीक्षाओं के आंदोलनकर्ता इसमें शामिल थे, ज्यादातर परीक्षाओं के पीड़ितों को सफलता नहीं मिली है, मगर एसएससी के छात्रों को मिली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड आंदोलन सफल रहा?
मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी सफलता है। अगर रेलवे के भी, एएलपी के भी सारे लोगों की ज्वाइनिंग मिल जाती, एनटीपीसी की परीक्षा का ऐलान हो जाता 35,000 वैकेंसी की, तो माना जाता कि जो एकजुटता आई थी उसका रिजल्ट निकला। क्या एसएससी के रिजल्ट निकल जाने के बाद एसएससी रेलवे इम्तहान के इस ट्विटर आंदोलन की एकजुटता समाप्त हो जाएगी? देखना होगा। इनका बाकी परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, राज्यों की परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। और अब देखिए कि इन अनुभवों से इन छात्रों ने क्या सीखा है, ये सुनिए। चीज़ें बहुत ही बुरी चल रही हैं। 2018 का टीयर 3 का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। 2017 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आने वाले एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता है। जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, एक एग्ज़ाम को ख़त्म होने में लगभग 3 साल लग जाते हैं ज्वाइन करने में। तो इस हिसाब से देखूं तो मुझे आने वाले 2 सालों में कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। हर सुबह वैसी होगी, हर रात वैसी होगी। पढ़ूंगा लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। अब एक बात बताइए कि 2017 वाले जो सीजीएल वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है। अब आप हमें 18 में टीयर 3 की डेट बता रहे हैं कि हम आपका जो है 4 अक्टूबर को रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद आप हमें टीयर 4 के लिए जो है परेशान करेंगे। आप उसके लिए हमें झिलाएंगे कि कब हम टीयर 4 का एग्जाम लेंगे, कोई आप नहीं बताएंगे। उसके बाद उसके भी परिणाम के लिए आप हमें झिलाएंगे कि फाइनल परिणाम आप कब देंगे, और उसके बाद फिर आप फाइनल परिणाम दे देंगे तो हमें ज्वाइनिंग के लिए झिलाएंगे। हमें टीयर 3 के रिजल्ट की तारीख नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइनिंग की तारीख बताएं। आप जो फॉर्म भरवा रहे थे तो बिना वेंडर के क्यों फॉर्म भरवा लिए, जब आपको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम लेने वाला कौन है, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आपको पहले डिसाइड करना चाहिए, तब फॉर्म भरवाना चाहिए था। और हम लोग बस इसी का इंतजार में है कि अब डेट आएगा, अब खुशी का दिन आएगा। चलिए, और हम क्या कहना चाहेंगे, सीजीएल का भी हम एग्ज़ाम देके बैठे हुए हैं, प्री हो चुका है। पिछला साल का भी मेंस प्री हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट अभी इन्फॉर्मेशन आया कि चलिए 4 अक्टूबर को आएगा, तो थोड़ा सा खुशी का बात है। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं एसएससी सीजीएल की एस्पिरेंट हूँ। मैं 2016 से इसकी तैयारी कर रही हूँ। 2016 और 17 में मैंने प्री क्लियर किया था, लेकिन मेंस में मैं रह गई थी ड्यू टू सम रीजंस। एंड आफ्टर दैट मैंने 18 में प्रिपरेशन की। मैंने पेशेंस रखा, मैंने करेज रखा। घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एसएससी वो कभी सपोर्ट नहीं करती है। पता नहीं क्या होने वाला है। हम अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सीजीएल टीयर 3 का रिज़ल्ट जितना जल्दी हो सके दे दें, ताकि जो टॉपर्स हैं 2018 के वो अब ना बैठें और हमें मौका मिले कि हमारा सिलेक्शन हो। मैं सभी अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी बात को सुना जाए, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ हम अपनी बात रख सकें, और जितना जल्दी हो सके रिज़ल्ट देके हमें फ्री करें। अफसोस की बात यह है कि 35 लाख ट्वीट कराने के बाद भी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने या रेल मंत्रालय के किसी अधिकारी ने छात्रों को आश्वासन नहीं दिया कि एनटीपीसी की परीक्षा कब कराई जाएगी। इसकी तारीख नहीं निकाली गई, और ना ही ये बताया गया कि एएलपी में जो असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 और 19 की परीक्षा देकर जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो 1 साल से क्यों बेरोजगार हैं। क्या उन्हें बैक डेट में सैलरी दी जाएगी? कई नौकरियां इन नौजवानों ने छोड़ी है। इन्हें कब तक ज्वाइनिंग कराया जाएगा, इसकी कोई तारीख नहीं दी गई है। अब देखना है कि बहुत जमाने बाद एसएससी और रेलवे 2 परीक्षाओं के छात्रों की एकजुटता बनी थी। क्या देश में अन्य परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों की ऐसी एकजुटता बनेगी और वो अपने लिए बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे? ये हासिल उन्हें ही करना है। मीडिया उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो आंख खोलेंगे तो मीडिया उनकी आंख में सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज को लेकर घुस जाएगा, और वो चिल्लाने वाला एंकर रात को भी आ जाएगा कि तुम सो रहे हो, तुम हमारा कवरेज क्यों नहीं देख रहे हो।